नमस्कार, स्वागत है आपका कलम और किताब यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अमृत राय की रचना कलम का सिपाही प्रेमचंद, लम्मी में जन्म एवं अंतिम बीमारी, उसी का भाग दूसरा। 16 जून 1936। कितनी सख्त धूप है, खोपड़ी चटकती जाती है, हवा में लपटों के तमाचे से लगते हैं, लगता है खाल झुलस जाएगी। 3 बजे हैं। मुंशी जी प्रेस के लिए कागज का इंतजाम करने शहर गए हुए हैं। लौटते लौटते 6 बज गए। पत्नी ने पूछा, कहाँ गए थे? मुंशी जी ने कहा, शहर चला गया था, कल छिपाई के लिए कागज नहीं था। पत्नी ने कहा, मुझसे तो कह देते, भले आदमी इस ला और घाम में बिना कहे चल दिए। मुंशी बोले, मैं आया था, तुम सो रही थी, जगाना ठीक न समझा। पत्नी ने कहा, इस वक्त जाते? लू में घाम से तो शाम ही अच्छी थी। मुंशी जी ने कहा, ये सब अमीरों के नखरे हैं, क्या कोई काम बंद रहता है? चिराग जलने का वक्त हो गया था। पत्नी के डिब्बे से पान निकालकर खाते हुए मुंशी जी अपनी बैठक में चले गए और 9 बजे रात तक काम करते रहे। खाना खाने बैठे तो मुश्किल से एक रोटी खाई होगी। बोली, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। पत्नी ने कहा, आम का पन्ना है, उसे खा लीजिए। मुंशी बोले, नहीं जी, अब कुछ खाने की तबीयत नहीं होती। पत्नी ने आग्रह करते हुए कहा, गर्मी बहुत पड़ रही है, फायदा करता है, खैर मत खाइए। थोड़ी देर बाद शिवरानी देवी उनके कमरे में पानी देने पहुंची तो देखा कि वह मसनद के सहारे बैठे कुछ लिख रहे हैं। पत्नी को देखकर बोले, ना मालूम क्यों पेट में दर्द हो रहा है। पत्नी ने पूछा, कब से? बोला, जब से खाना खाकर आया हूँ तब से। पत्नी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या बात है, आपने आज कुछ खाना भी नहीं खाया, फिर क्यों दर्द होने लगा? पत्नी अभी उसी जगह खड़ी थी कि मुंशी को कह आने लगी। पत्नी दौड़ी, उनकी पीठ और गर्दन पर हाथ फेरने लगी, फिर उनको पान और इलायची दी। पान मुंह में डालने को थे कि फिर तिबारा जब कह होने लगी तो पत्नी घबरा गई। बोली, कैसी तबीयत है? मुंशी जी बोले, पेट में दर्द है, हाँ, क्या अब नहीं मालूम होती। उसी दिन उन्होंने खून के दस्त आने लगे। उस दिन से उन्होंने ना भर पेट खाया, ना ही भर पेट नींद ली। 18 जून। गोरकी की मृत्यु 2 रोज बाद यहाँ खबर पहुंचती है। आज कार्यालय में अगले दिन शोक सभा है। मुंशी जी को नींद नहीं आ रही है। सोई रात उठकर वह अपना भाषण लिख रहे हैं। दूसरे दिन मीटिंग में जाने को तैयार हुए तो पत्नी ने कहा, आप चल तो सकते हैं, नहाए जा रहे हैं। मुंशी जी ने कहा, पैदल तो जा नहीं रहा हूँ, तागे पर जाया है। पत्नी ने कहा, जीने पर तो चढ़ना उतरना है। मुंशी जी किसी तरह रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। बोले, ये तो लगा ही रहता है। मीटिंग से घर लौटते और ऊपर चढ़ने लगे तो बहुत बेचैन, पर फिर भी उनके पैर लटखड़ा रह गए। किसी तरह ऊपर पहुंचे और लेट गए। थोड़ा सुस्ता लिया तो बोले, भाषण पढ़ना तो दूर रहा, मैं वहां खड़ा भी ना हो सका। एक और महाशय से पढ़वाया। 25 जून, 2:30 बजे रात। मुंशी जी ने कहा, बेटा धन्नू, जरा पंखा खोल दो, बड़ी गर्मी हो रही है। छोटा लड़का भागा हुआ अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, अम्मा, बाबूजी को क्या हुई है? माँ चौंक पड़ी, झटपट वहां पहुंची और खून की कैद देखी तो सहर उठी, मानो किसी ने मेरी देह में बिजली झुलाकर घाव कर दिया हो। मुंशी जी धीमे से बुदबुदाए, रानी, अब मैं चला। रानी ने अपने स्वाभाविक शासन स्वर में कहा, चुप रहो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुंशी जी ने गिरे हुए खून की तरफ इशारा किया और कहा, जिसके मुंह से इतना खून गिरे, क्या तुम उससे भी जीने की आशा करती हो? रानी ने कहा, क्यों ना करूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुंशी जी ने मुंह फेर लिया। उस दिन के बाद नींद एक बेरानी चीज हो गई। रात की रात जागते पड़े रहते, बीमार की रात ना सोने की ना जागने की। और उस भेड़ बेबयान सन्नाटे में जिसका कहीं और छोर न था और साथ सब पीछे छूट गए थे और सामने एक लंबा तन्हा सफर था जहां ना तुम किसी को आवाज देते थे, ना कोई तुम्हें आवाज देता था, बस तुम थे और वह सन्नाटा था जो तुम्हारे कानों में बज रहा था और तुम्हारी आंखों के आगे रात के अंधेरे पर्दे पर एक के बाद एक तस्वीरें आ रही थी और जा रही थी
और तुम अपने सीने में मुंह गड़ाए अपने किसी अंतरंग रखा से बातें कर रहे थे, खुद अपनी नेक और मुफलिस जिंदगी की और उस चमक धमक दुनिया की जिससे तुमने झूठ और दगा पर पनपनाते देखा। वह खबीस सूरतें जिन्होंने इस दुनिया को जन्म बना रखा है। एक दुनिया जो मर रही है और एक दुनिया जो पैदा हो रही है, होने के लिए मौत की ताकतों से लड़ रही है। सब कुछ झड़ गया, चूक गया। अब तो बस वह अंतिम संग्राम बचा है, महाभारत, वह जिससे तुम अपनी कठोरी में पड़े हुए रात के उस धूप अंधेरे और सन्नाटे में देखते रहते हो। जिगर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और पेट में पानी भर रहा है। बड़ा दर्द होता है रह रह कर और बेइंतहा बेचैनी जब पेट फूलने लगता है, लेटे नहीं रहा जाता तो उस बैठे हुए और बैठना दुर्बर हो जाता है। फिर लेट जाते हो, पेट पकड़ लेते हो, जोर से दबाते हो, मगर चैन किसी करवट नहीं मिलती। तो भी वसीयत तो लिखनी ही है ताकि बातें जो कही हैं वह बिन कही ना रह जाएं। जो निचोड़ है एक उम्र के तजर्बे का, इसमें पीड़ा भी है और उस पीड़ा का अभिमन है। और मुंशी जी अपनी उस तकलीफ में भी बिस्तर छोड़कर नीचे फर्श पर आ बैठे और मंगलसूत्र उठा लेते हैं जिसके नायक देव कुमार वह खुद हैं। एक नामी गर्मी, सच्चे ईमानदार, स्वाभिमानी और गरीब लेखक। सत्य सेवा के लिए उन्हें और किसी काम में रुचि ना हुई। और यहाँ ये धन कहाँ, हाँ यश मिला और उनके असंतोष के लिए इतना काफी था। सच में उनका विश्वास न था। संभव है परिस्थितियों ने इस विश्वास को दृढ़ किया है। 25 अगस्त 2:30 बजे रात। शिवरानी देवी लिखती है, अगस्त महीने की 25 तारीख को 2 बजे मैं जाग रही थी। उस दिन सुबह से ही चिंतित थी। रात को आप सोए हुए थे। मैं खामोश पड़ी से दबा रही थी। सामने घड़ी थी, बार बार उसी पर निगाह जाती, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती कि ईश्वर दया कर। 2 या सवा 2 का समय था। मुझसे बोला, रानी मुझे गर्मी मालूम हो रही है, शायद मुझे फिर खून की कै होगी। आज 25 तारीख है ना? मैंने कहा नहीं, आज 24 है। आप बोले, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, देखो घड़ी में 2:30 तो नहीं बज गए रहे। इन्हीं दोनों जैनेंद्र आए। प्रेमचंद खट पर खड़े थे। रोग बढ़ गया था, उठ चल नहीं सकते थे। देह पीली, पेट बड़ा था पर चेहरे पर शांति थी। मैं तब उनके खट के बराबर काफी देर तक बैठा रहा। उनके मन के भीतर कोई खेज, कोई थकावट, कोई मैल उस समय करकराता मैंने नहीं देखा। क्यों करकराए मन में कुछ भी? करकराते हैं वह झूठ जो आदमी बोला, वह बेईमानियों जो उसने कही, वह छोटे बड़े अत्याचार जो उसने कभी इस कभी ना उस बहाने से अपने अंतकरण के ऊपर किए। करकराती है वह लिप्साएं जो पूरी नहीं हुई। यहाँ तो वह सब कुछ भी नहीं है। एक जिंदगी मिली थी, झीनी झीनी बिनी एक चादर, जिसे कबीर दास ने जतन से ओढ़कर ज्यों की त्यों धर दिया है। फिर क्या है जो करकराए? करकराती तो है वह रेत जिससे तुमने जिंदगी को रेगिस्तान सफर में धोखे से पानी समझकर पी लिया था और जो अब जुगाली करते वक्त दांतों के नीचे आ जाती है। यहाँ तो जिंदगी सूने खेतों और चरागों को जलाने वाली एक लंबी सीधी सरकी पगडंडी थी। इसके चारों तरफ खुले मैदान थे और रास्ते में मीठे पानी के छोटे छोटे कच्चे कुएं की भी कमी ना थी। रोज सवेरे निहार मुंह एक किसान अपने हल बैल लेकर उसी पगडंडी से अपने उन खेतों को जाता था और दिन भर उसी तपी हुई कड़ी धरती को जोतता था, घास फूस की निराई करता था, बीज छिड़काता था और दोपहर को सूरज जब सिर पर होता था उसकी धनिया, रस, गुड़ और जौ के मोटे मोटे लिट्टे लेकर रोज वही पगडंडी, उन्हीं कुओं का पानी, अपने ही खेत हार, और कभी न एक सूखा सा रहस्य जिसकी आदरता उसके सूखेपन में है। होरी ने उसकी ओर आंखें तिरक कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है?
ससुराल में कोई जवान साली सहज पे तो नहीं बैठी जिसे जाकर मैं दिखाऊं। होरी ने गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रता झलकाकर पड़ी। धनिया ने लज्जित हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सिजले जवान की साली सलझे तुम्हें देखकर रिझ जाएगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खट पर रखते हुए कहा, तो क्या तुम समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध सी आजन लगाने तक तो मिलता नहीं, पाठे हो गए। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूख जाती हूँ कि हे भगवान, वह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार भीख मांगेंगे। होरी की वह श्रीन मुद्रता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लड़की संभालते हुए बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे।